टूटी हुई कोठरी में हवा भारी और स्थिर थी। रोहन की मशाल की एकमात्र रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। उसने ठंडी पत्थर की दीवार पर अपना हाथ फेरा। उसकी उंगलियां जटिल नक्काशी को ट्रेस कर रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उसने अपना हाथ ऐसे खींच लिया जैसे जल गया हो। तुम्हें लगा क्या? उसने दूसरों की ओर मुड़कर पूछा। सन्नाटे में उसकी आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। हमेशा की तरह व्यवहारिक काव्या ने एक भौं उठाई। क्या लगा? ठंड? ये जगह तो फ्रिज जैसी है। लेकिन वो भी अपने साथियों के चेहरों पर बेचैनी के भाव को नहीं देख पाई। टीम का इतिहासकार अरुण अविश्वास से अपने हाथ को घूर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि उसने अपने अग्रभाग पर एक काले निशान की ओर इशारा किया। यह एक घूमता हुआ पैटर्न था, एक प्राचीन लिपि की तरह, मंद रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। ये क्या? अरुण फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। एक एक करके बाकियों ने अपनी अपनी बाहों की जांच की। वही निशान, वही भयानक रोशनी से चमकता हुआ उनकी हर त्वचा पर था। विजयनगर का निशान। रोहन लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी आंखों के सामने हवा झिलमिला उठी। पत्थर की दीवारें आग और खून के एक अराजक दृश्य में घुल गईं। वह अब खंडहर महल के बीच में नहीं था, बल्कि युद्ध के मैदान में था। हवा में धुएं और मौत की बदबू आ रही थी। उसके चारों ओर सैनिक आपस में भिड़ रहे थे। चीखें हवा में गूंज रही थीं। चिलचिलाती धूप में उनके कवच चमक रहे थे। जमीन खून से लथपथ थी। कच्चा और आदिम डर उसके गले पर चढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे देख रहा है। रोहन! काव्या की आवाज ने बुरे सपने जैसे दृश्य को काट दिया। उसने पलकें झपकाईं। युद्ध का मैदान लुप्त हो रहा था। चीखें मर रही थी। वह वापस कक्ष में था। उसके दोस्त उसके चारों ओर जमा थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। तुमने क्या देखा? अरुण ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। रोहन ने कांपते हुए सांस ली। मौत, बहुत सारी मौत। हवा ठंडी हो गई। कक्ष में परछाई गहरी हो गई। खंडहर की गहराई से एक धीमी सी गूंज गूंज रही थी, जो लगातार तेज होती जा रही थी। और फिर कमरे के केंद्र में एक आकृति जमने लगी। वह लंबा और राजसी था। झिलमिलाते वस्त्र पहने हुए थे, जो एक बीते युग की बात करते थे। कीमती पत्थरों से सजी एक भारी सोने की चेन उसकी छाती पर टिकी हुई थी और उसके सिर पर एक जड़ा हुआ मुकुट था। हालांकि उसका चेहरा दुबला पतला था, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं। वह आकृति रोहन की ओर मुड़ी। उसके होंठ एक मूक स्नारल में अलग हो गए। रोहन ने अपने दिल को ठंडे डर से जकड़ लिया। वह दूर देखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़ गए थे। तुमने उसे जगाया है जो अबाधित रहना चाहिए था। विजयनगर का श्राप खुल गया है और तुम उसके प्रकोप का सामना करोगे। टीम आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे, वह अंतहीन रूप से खंडहर के बीचों बीच घुमावदार और मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। ये लग रहा है गलत। वे अंततः एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। बीच में चांदनी की एक किरण ने एक उठे हुए चबूतरे को रोशन किया। उस पर एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा था, जिसकी सतह जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी। लेकिन यह जंजीरें थीं जिन्होंने उनका ध्यान खींचा। मोटी लोहे की जंजीरें पत्थर के फर्श पर बोल्ट से कसी हुई ताबूत को कसकर बांधे हुए थीं। ये मकबरा नहीं है, ये जेल है। यहाँ क्या कैद हो सकता है? मानो जवाब में ताबूत के भीतर से एक धीमी सी गड़गड़ाहट गूंजी। जंजीरें अशुभ रूप से खड़खड़ाईं। जब बाकी लोग जंजीर से बंधे ताबूत को देखकर स्तब्ध थे, काव्या का ध्यान एक छायादार कोने में मलबे के ढेर की ओर गया। उसने धूल और मलबे को हटा दिया, जिससे एक पुराना चमड़े का थैला दिखाई दिया। अंदर उसे एक छोटी चमड़े से बंधी डायरी मिली। पृष्ठ उम्र के साथ भंगुर थे, स्याही फीकी पड़ गई थी। उसने भाषा को अंग्रेजी के रूप में पहचाना, हालांकि लिपि पुरातन थी। सावधानी पूर्वक उंगलियों से वह जोर से पढ़ने लगी। 18 जुलाई 1857। मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। विजयनगर का खोया हुआ शहर। कहानियां इसके साथ न्याय नहीं करती हैं। ये जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक शानदार, अधिक दुखद है। काव्या ने पन्ने पलटे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डायरी एक ब्रिटिश खोजकर्ता की थी, कैप्टन जेम्स ब्लैकवुड नाम के एक व्यक्ति की,
जो एक सदी पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था, और वह यहीं था, इसी कक्ष में। ब्लैकवुड एक श्राप के बारे में बोलता है, काव्या ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक अंधेरा जो शहर के नीचे सोता है, जागने का इंतजार कर रहा है। हवा तनाव से भर गई। ताबूत के भीतर से गुर्राहट तेज हो गई और जोरदार हो गई। रोहन ने अपनी त्वचा पर ठंडे पसीने को महसूस किया। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वे अपने सिर के ऊपर है। यह सिर्फ एक पुरातात्विक अभियान से कहीं अधिक था। वे किसी प्राचीन चीज, किसी खतरनाक चीज से टकरा गए थे। उसने कक्ष के चारों ओर देखा। उसकी नजर दीवारों पर लगी पत्थर की मूर्तियों पर पड़ी। वे आदमकद आकृतियां थीं, जो विजयनगर के गौरवशाली अतीत के योद्धाओं और रईसों को दर्शाती थीं। उनके चेहरे गर्व और अवज्ञा के भावों में जमे हुए थे, या वे थे। रोहन ने पलकें झपकाईं। उसे यकीन था कि उसने मूर्तियों में से एक को हिलते हुए देखा है। उसका सिर घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी पत्थर की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। उसने एक पल के लिए दूर देखा, फिर वापस देखा। मूर्ति स्थिर थी, उसकी निगाहें सीधे आगे टिकी हुई थी। उसने अपना सिर हिलाया। इसे थकान और दमनकारी माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन गहराई से बेचैनी का एक बीज बोया गया था। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उन पर नजर रखी जा रही है। हमें यहां से निकलना होगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज उसकी छाती में कंपकंपी के बावजूद दृढ़ थी। अभी वह उन पर अनदेखी आंखों का भार महसूस कर सकता था, बढ़ते अंधेरे को महसूस कर सकता था, जो जंजीर से बंधे ताबूत से निकल रहा था। ब्लैकवुड ने जो कुछ भी खोला था, वह शक्तिशाली, द्वेषपूर्ण था, और वह जाग रहा था। लेकिन शिलालेख, अरुण ने विरोध किया, ताबूत की ओर इशारा करते हुए। हमने अभी तक इसे समझा नहीं है। इसमें की चाबी हो सकती है। किसकी चाबी, अरुण? काव्या ने झटका दिया। उसका धैर्य कम हो रहा था। कुछ और भी बुरा करने के लिए? हम उन ताकतों से निपट रहे हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। बहुत देर होने से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते वापस चले गए। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे, लेकिन मार्ग पहले से लंबा, पहले से कहीं अधिक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। हवा घनी और दमनकारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। वे एक कोने में घूमे, उनके दिल डूब गए। मार्ग मलबे की एक दीवार से अवरुद्ध था। प्रतीत होता है कि हाल ही में ढह गया था। छत से धूल नीचे गिर रही थी। हवा में घुटन हो रही थी। नहीं, रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज निराशा से भर गई। नहीं नहीं नहीं, हम फंस गए हैं, अरुण ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या ने किसी कमजोरी, बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में खुरदुरे पत्थरों पर अपना हाथ फेरा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वे फंस गए थे, खंडहर के बीच में दबे हुए थे। उनके पीछे कक्ष से गुर्राहट तेज हो गई, करीब आ गई। विजयनगर का श्राप जाग गया था, और वे उसके कैदी थे।